घर में अगर नारियल पड़ी हुई है और उसका यूज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होता है ना कि पूजा वगैरह हम करते हैं और नारियल जो है ऐसी पड़ी रहती है, तो उसी नारियल से आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी लेकर के आई हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से। और अगर आप लोग इस रेसिपी को एक बार देख लेते हैं तो कभी भी अगर आपके घर में नारियल पड़ी रहेगी तो आप लोग इस रेसिपी को बनाना ज़रूर पसंद करेंगे, इतना ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप लोगों का आरती की देसी रसोई में। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल ले लिया है और इसके 2 हिस्से कर लिया है। तो इसे मैंने घर में ही तोड़ा है क्योंकि मुझे नारियल को तोड़ना आता है। अगर आप लोग को नारियल को तोड़ना नहीं आता है तो जहाँ से आप नारियल खरीदते हैं वहाँ पर नारियल को तोड़वा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने नारियल का जो रेशा है उसको पूरा अलग कर लिया है सारे साइड से। सभी रेशे को हमें अच्छे से निकाल देना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नारियल का जो बाहरी हिस्सा होता है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब इसका सेल जो है बहुत ही हार्ड होता है, इसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब भी हम नारियल को सेल से अलग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सेल जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और नारियल को जब हम निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, टूट जाता है नारियल जो है, परफेक्ट नहीं निकल पाता। तो अगर आप लोग इस सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप लोग आसानी से नारियल को परफेक्ट निकाल सकते हैं बिना टूटे, बहुत ही आसानी से। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी जिससे हमारा नारियल जो है परफेक्ट निकलेगा, बिल्कुल भी बिना टूटे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 लीटर पानी लेना है और अच्छे से उबाल लेना है। तो देखिए बुलबुला निकल रहा है पानी में से, तो हमारा पानी जो है बहुत ही बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम नारियल को आराम से डाल देते हैं। पानी हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो देख के डालना है। तो दोनों नारियल को हमने पानी में डाल दिया है। जो सेल वाला हिस्सा है उसको हम पानी में डुबोएंगे और उसके बाद फिर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा नारियल का जो सेल है वो कितना बढ़िया से भीग चुका है, बिल्कुल फूल चुके हैं। दोनों नारियल का अच्छे से सेल जो है भीग चुका है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चाकू लिया है और चाकू के पीछे वाले हिस्से में हमें इसे अच्छे से डैप करना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस बिल्कुल इसी तरीके से हमें अच्छे से डैप करना है। तो देखिए मैंने टैप कर लिया और उसके बाद फिर हम चाकू से इसके सारे साइड को अच्छे से छुड़ाएंगे। तो देखिए हमारा नारियल जो है कितना बढ़िया से साबुत बाहर निकल चुका है और नारियल का सेल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पीस को भी निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमें चाकू के पीछे वाले हिस्से से डैप करना है और आसानी से हम इसे भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि ये पूरा तरीका से मैजिक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो आप लोग इस तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा नारियल का भी सेल अच्छे से निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर टूट के भी निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल को तोड़ तोड़ के भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही डैप करके निकालते हैं तो आसानी से निकल जाता है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा दोनों नारियल का सेल जो है अच्छे से निकल चुका है। ये देखिए सेल बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। तो अगर आप लोग इसे चाहें तो धूप में सुखा के खा सकते हैं। धूप में सुखा के खाने से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हमारा नारियल जो है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कुछ अलग चीज़ बना रही हूँ इसलिए धूप में नहीं सुखा रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नारियल को हम अच्छे से छील लेंगे, हल्का हल्का छीलेंगे, ज़्यादा हमें नहीं छीलना है। जैसे हम आलू को छीलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे हल्का हल्का छील लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से छील जा रही है नारियल जो है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको नारियल को भी छीलते हुए, बहुत ही आसानी से हमारा नारियल जो है छिल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा नारियल जो है छिल चुका है। तो चलिए हम दूसरा पीस को भी इसी तरीके से छील लेते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम छील लेंगे इसको भी, जैसे हम आलू को छीलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम छील लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अगर नारियल को छीलते हैं ना तो हमारा जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अरे यार ये तो नारियल का पूरा छिलका उतार रही है, पूरा छिलका जो है वेस्ट होगा, फेंकना पड़ेगा या फिर कोई काम का नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नारियल के छिलके को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। आप इस नारियल के छिलके से कई सारी चीज़ बना सकते हैं। आप चाहे तो नारियल के छिलके की चटनी भी बना सकते हैं या फिर कोई भी ग्रेवी बनाते हैं उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस नारियल के छिलके से चटनी बनाऊँगी।
करूँगी, मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नारियल का छिलका को हमें फेंकना पड़ेगा। तो देखिए दोनों पीस नारियल के बहुत ही बढ़िया से वाइट हो गए हैं, चिकने हो गए हैं ऊपर से, और कहीं कहीं से ब्राउन रह गया है, तो कोई बात नहीं, उतना चल जाता है। तो नारियल का छिलका जो है ज़्यादा नहीं निकला है, बस थोड़ा सा छिलका निकला है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, मैं इसको बाद में चटनी बनाऊंगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रेटर लिया है। जैसे हम गाजर मूली को कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लेना है। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा अरे ये करने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगी। तो अगर आप लोग को ऐसी मेहनत नहीं करनी है तो आप लोग को मैं एक नया तरीका और बता देती हूँ। आप ना नारियल का बिल्कुल रफली कट कर लीजिए और उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो अगर आप इसे मिक्सी में पीस रहे हैं तो एक ही बार में सारे नारियल को नहीं पीसना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आप इसे पीसिएगा। उससे क्या होगा, नारियल में से दूध नहीं निकलेगा और नारियल जो है गीला गीला नहीं लगेगा, बिल्कुल इसी तरीके से ड्राई लगेगा। जिस तरीके से हम कद्दूकस करते हैं ना तो ड्राई लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से ड्राई लगेगा। और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे मिक्सी में पीसेंगे तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट आप नारियल को रफली कट करें और थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसे पीस सकते हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने दोनों नारियल के पीस को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और देख सकते हैं पूरा प्लेट भर करके हमारा नारियल कद्दूकस हो चुका है। कितना बढ़िया से इसका लच्छा जो है अलग अलग हो चुके हैं, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप इसे मिक्सी में भी करके तैयार कर सकते हैं, तो आपका टाइम और भी बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उस पर हम डाल देंगे नारियल को। तो आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। तो गैस के आंच को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। इससे जो है हमारा नारियल अच्छे से रोस्ट होगा, ना ही जलेगा और ना ही ब्राउन होगा। बिल्कुल अच्छे से इसे रोस्ट करना है हमें। इसे हमें कहीं से भी लाल नहीं करना है, ना ही ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल हमें इसे रोस्ट करना है। जो इसका गीलापन है ना उसको हमें ख़त्म करना है, बिल्कुल इसे ड्राई कर लेना है। तो आप लोग को नारियल को रोस्ट करते समय यहाँ पर तेल, घी, कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग को जैसा कि पता है नारियल में बहुत ही ज़्यादा तेल होता है, तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल हमें नॉन स्टिक पर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में रखिएगा तो साल भर तो ये ख़राब नहीं होगा। और बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं, तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ इसे डाल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कई सारी रेसिपी में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिस पे आप इसे डाल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है और कितना बढ़िया से ड्राई हो चुका है। बहुत ही बढ़िया से इसके लच्छे जो हैं अलग हो चुके हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपक रहे हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं सारे लच्छे जो हैं। तो चलिए अब हम इसे बंद कर लेते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना तो इसका क्रिस्पीनेस जो है बढ़ता जाएगा, बिल्कुल करारा हो जाएगा। अब एकदम से पापड़ की तरह करारा नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे हम मार्केट में नारियल का बुरांदा खरीदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको नारियल का बुरांदा ही बनाया है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल घर में। बिल्कुल हमने आसानी से घर में नारियल का बुरांदा बनाया है, बिल्कुल आसान तरीके से और हेल्दी और स्वादिष्ट है। जैसे हम मार्केट में ख़रीदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तो है, लेकिन हमने जो इसे घर में बनाया है तो ये ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि जब हम मार्केट में नारियल का बुरांदा ख़रीदते हैं तो उसका दूध को जो है निकाल के उसे रोस्ट करके नारियल का बुरांदा बनाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका दूध को नहीं निकाला है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट है। तो अगर आपके घर में नारियल पड़ी हुई है और उसका यूज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आप मार्केट से नारियल का बुरांदा ख़रीदना भी चाहते हैं, तो आप लोग मत खरीदिए। एक नारियल से आप लोग इतना सारा नारियल का बुरांदा बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, बिना दिक्कत के, बिना झंझट के। तो आप लोग ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मीठी मीठी सी है। तो लीजिए, मीठी मीठी स्वादिष्ट नारियल का बुरांदा जो है बन करके तैयार है।
आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर के स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार फैमिली में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।